सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधाम महिमशेवावदेयं धनजीवन कृशाननं ज्ञानिनामगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं आनंद कंद भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, व्यासदेव भगवान की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय, आदिशक्ति जगदम्बा की जय, वीर बजरंग बली की जय, संत भगवान की जय, माता पिता की जय, गुरुदेव स्वामी की जय, जय जय श्री सीताराम महाराज की जय। प्रातःस्मरणीय संत भगवान, आदरणीय माता बहन भाई बंधु नैना भुटका, वृद्ध बुजुर्ग, सबक हृदय में बसा वाला परमात्मा के सत सत नमन। श्री गुरु के चरण में सत सत नमन और ध्वनि प्रकाश कंठ के द्वारा श्रवण करे सब श्रोता वृंद के नमन। आदरणीय माता बहन भाई बंधु, आई यही कथा के चतुर्थ दिवस बीता जा रहा है, चौथा दिन बीता जा रहा है। सबसे आग्रह प्रेम निवेदन, सब दिन के भांति इस समय बचा के कथा मंडप के प्रांगण में बैस श्रीमद् भागवत रूपी वैत गंगा में गोता लगा के मानव जीवन के धन्य बनाओ। देखिए श्रोता, इनका नाम चैन सत्संग भवन, और सत्संग के कतेक महत्व मानव जीवन में इस सब कोई विदित चैन। इस संसार में सत्संग से बढ़ के कोई चीज नहीं है, कोई तपस्या, कोई तप योग इत्यादि नहीं है। सबसे बड़ा सत्संग है। द्वारे सत्संग के ज्यादा महत्व दे गए। गोस्वामी जी रामचरितमानस में वर्णन कर लेते हैं, कहते गोस्वामी जी, बिन सत्संगे विवेक न होती, बिन सत्संगे विवेक
है ये दोम कुसंग की काली कोई लिखी पुराण मंजूम सिसोई। धुआं के देखते हुए ये कुसंग के कारण कालिख बनल रही है। और देखने उनका विद्वान के संग लग जाइए तो कालिख से स्याही बन के ओ पुराण के लिखा में काम अभी। सत्संग के अर्थ ये सत्य के संग, सत्य के जे संग के लो तो जीवन बदल जाए, जीवन सफल भरिए। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा कीचई मिले नीच जलु संगा। गगन माने आकाश, धूल, रज माने धूल हुई। गगन चढ़ई रज, पवन माने हवा, हवा के देखने संग लेके धूल के तो आकाश में विचरण करते रहिए। और वही धूल के जखन जल से सत्संग भरिए तो कीचड़ बन जाइए, थाल बन जाइए, सबके हुनका से घृणा करते रहिए। कीचड़ से हमारा सबके कीचड़ नहीं बनवाक चाहिए, सत्य के संग को के और जीवन के सफल बना। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग स्व विवेक की प्राप्ति नहीं हुई। तीन चीज मानव के दिल गए भगवान, ज्ञान, बुद्धि और विवेक। सत्संग के द्वारा ज्ञान के प्राप्ति के, ज्ञान से बुद्धि बढ़िए और बुद्धि से विवेक के जागृति हुई। जब विवेक के जागृति हो जाए ताकि जीवन सफल हो जाए। ये कथा मिलते हैं सत्संग से मिलते हैं। जी बार बार सत्संग कर, सत्संग में बैठा उनका जीवन सफल हो जाते हैं। सत्संग के अर्थ बार बार कहना सत्य के संग, और वो सत्य के छे परमात्मा छे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वो सत्य सच्चिदानंद घन परमेश्वर भगवान छे। और संसार में कोई चीज सत्य नहीं है, सब असत्य वस्तु है। जे आई एच कैल नहीं है, इनका नाम छे असत्य वस्तु। और परमात्मा सत्य है, वो सब दिन है, हर घड़ी है, हर क्षण है और सब जगह है। एक बार सत्य के संग करवाक चाहिए, असत्य के संग कखनो नहीं करवाक चाहिए, बुरा आदमी के संग कखनो नहीं करवाक चाहिए। लेकिन सत्संग करवा है श्रोता गोस्वामी जी निकल के ने सत सुधराई सत संग सत्संगति पाई पारस परस उदात सुहाई। सठो जी हुई अगर अच्छा सत्संग मिल जाइए तो सुंदर बन जाइए। सठ सुंदर सत्संगति पाई। जेना उदाहरण देती है गोस्वामी जी, पारस परस, पारस पत्थर नाम छी मणि के, अगर उनका संग लोहा के ले जाइए तो हाथ सुहाई तो वो सोना बन जाइए। पारस मणि के अगर लोहा से संपर्क करा दे जाए तो वो लोहा सोना में बदल जाइए। ना सबके आदमी के संग में जे आदमी लग जाइए और सोना बन जाइए। द्वारे सत्संग के अधिक महत्व है। एक बेर एना विश्वामित्र जी के आश्रम में वशिष्ठ जी महाराज एलखिन, मिलन जुलन के लिए एलखिन उनका आश्रम में। वशिष्ठ जी बहुत स्वागत केलखिन है विश्वामित्र मुनि के, और आप भगत करे तो उनका कुछ दिन ठहरा लेके अपना आश्रम में। एक आध महीना रह गए। एक दिन विश्वामित्र जी कहे जाते हे वशिष्ठ जी, हाँ वशिष्ठ जी कहे जाते हे विश्वामित्र जी आप हम अपना आश्रम के जाए। विश्वामित्र मुनि कह के लिया एलो
और आप जाए चाहे छी तो ठीक से अपने जाए तो हम रोकब नहीं अपने के, लेकिन एक विदाई में नहीं चल जाओ। तो विश्वामित्र मुनि विदाई दे छथिन वशिष्ठ जी के। वो जंगल में 1000 वर्ष तपस्या केने रहथिन। वो 1000 वर्ष के तपस्या के फल वशिष्ठ जी के विदाई रूपे देलखिन है। ये अपने ले जाए और ये विदाई भेल अपने के। और एक तरह वशिष्ठ जी वो विदाई लो के और चल देलखिन। विश्वामित्र जी प्रणाम करके कहे ठीक से सरकार चले गए वशिष्ठ जी अपना आश्रम में। समय बीती गए। कहीं दिन जब भेले ने तो एक दिन विश्वामित्र जी उनको भाव अवे कहीं हमहू जाइए देखिए वशिष्ठ जी के आश्रम में वो हमारा कौन तरह आतिथ्य सत्कार करिए। वशिष्ठ जी के आश्रम में विश्वामित्र मुनि एक दिन चले। वशिष्ठ जी स्वागत करके भोजन साजन कर सारा चीज कर। विश्वामित्र मुनि 1 आध महीना रह गए उनका आश्रम में। और आप समय एक दिन विदाई मांगा के ये वशिष्ठ जी आप हमारा आज्ञा दिया हम अपना आश्रम के जाए। वशिष्ठ जी कहे विश्वामित्र जी अहाँ जाए छी हमरा तो विदाई कर पड़ते चूंकि हम विदाई केने रही हमरा तो ओके नहीं हम विदाई कर रहा छी। अहाँ के देवलोक में हम 1 घंटा सत्संग केने छी। वही सत्संग के फल अहाँ के द दै छी ई ले जाओ। विश्वामित्र मुनि मुंह टेढ़ा करके 1 घंटा मात्र सत्संग करने से फल हमरा दिए। हम इनका 1000 वर्ष तपस्या के फल दे दिए। आई हमरा 1 घंटा सत्संग के फल दिए। अरे वशिष्ठ जी नहीं इस्ता नहीं में दिए क्या दे छे मंगी में लगवी छे 2-3 बजे कॉल के तो वशिष्ठ जी कहते यो विश्वामित्र जी आ चाहे थी जे तपस्या 1000 वर्ष के फल या न छे आ से कई लाख गुना हमारी 1 घंटा सत्संग के फल छे ल लिया। विश्वामित्र मुनि ता खुदा गेल के हैं ई केहन बात आ करै छे कहां 1000 वर्ष तपस्या कहां 1 घंटा सत्संग हैं ने ई भइए न सके जे आके ई न भरते। वशिष्ठ जी कहके नहीं हो विश्वामित्र जी तपस्या से बड़ा सत्संग हुई है। 1 घंटा हम सत्संग के लिए जहाँ तपस्या से 1000 वर्ष तपस्या से इनका फल बड़ा छे ल लिया काम दे। लेकिन विश्वामित्र जी मानव वाला नहीं कहते ना हमने मानव वाला चीज 1 घंटा सत्संग बड़ा है तपस्या से नहीं है। अंतिम में वशिष्ठ जी कहते ठीक से चलो पंचायत करो चलो मुख्य पंच के पास देखियो जे हमर सत्संग बड़ा एछ आके आहा के तपस्या बड़ा एछ। जय भगवान कभी ठीक से चलो कत चलो तो कहके ब्रह्मा जी के पास चलो वह सृष्टि करता है और चल देखे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मलोक के लिए ब्रह्मा जी देखा के वशिष्ठ जी के विश्वामित्र जी के कभी कतो एलो है सरकार अपने सब कभी वशिष्ठ जी के सरकार हे ब्रह्मा जी हमरा दोनों गोले में झगड़ा फंस गया है ये झगड़ा के अपने निवारण कर दे। कभी कौन झगड़ा वशिष्ठ जी कहलखिन जी विश्वामित्र मुनि हमरा एक बेर अपना आश्रम में 1000 वर्ष तपस्या के फल दिले और हमरा आश्रम में के हम 1 घंटा जे सत्संग केने छी देवलोक में ओ फल दी छे का ते ई नहीं मान रहले कहे छी नहीं ई बड़ा नहीं हमरे तपस्या बड़ा है से अपने ई कह दे जे कौन बड़ा छे तपस्या बड़ा हुई आकि सत्संग बड़ा हुई। ब्रह्मा जी का कहेंगे हे वशिष्ठ जी हे विश्वामित्र जी हम एक फैसला नहीं कर सको ताकि ककड़ा किनका पास आप जाओ ताकि चलो कैलाश पर्वत पर महेश के पास शंकर भगवान के पास ताकि चलो हम चलो ब्रह्मो जी संग में भेले और ओई काम से तीनों गोटे एक कैलाश पर्वत में कैलाश में महादेव विराजमान छथिन। प्रणाम करके भगवान के महादेव पूछलखिन है
जे कोना कोना आगमन भेले ने सरकार ब्रह्मा जी कहके की कहो ई दोनों गोटे के झगड़ा फंस गेल छे। विश्वामित्र जी कहे छथिन जे 1000 वर्ष तपस्या के फल बड़ा हुई और हम कहे छिए वशिष्ठ जी कहके हम कहे छिए जे 1 घंटा सत्संग बड़ा अछि से अपने फैसला कर देल जे कौन बड़ा हुई। महादेव कहके जे हे वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी ई फैसला हम नहीं कर सके छिए जे सत्संग बड़ा की तपस्या बड़ा कहके आपके करते कहके चलो बैकुंठ चलो भगवान हरि के पास कहके चलियो अपनो और चल लेकिन शंकरो भगवान ब्रह्मा शंकर वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी पहुंच गए थे बैकुंठ नाथ के पास विष्णु भगवान के पास। प्रणाम करके भगवान के प्रणाम भगवान प्रणाम और भगवान पूछलखिन जे अपने के कोना कोना आगमन भेले है सबके नियत के एला हैं। ब्रह्मा जी कहलखिन जे हे सरकार ई वशिष्ठ जी के विश्वामित्र जी के झगड़ा भ गेल छे। विश्वामित्र मुनि कहे छथिन जे 1000 वर्ष तपस्या के फल बड़ा अछि आ वशिष्ठ जी कहिए जे 1 घंटा हम देवलोक में सत्संग केने छी ई बड़ा अछि से अपने निराकरण क देल जाय जे कौन बड़ा हुई हम सब नहीं कह सकलो। भगवान विष्णु कहलखिन जे हे ब्रह्मा जी करेला तो हम कह दे फैसला एठाम लेकिन प्रैक्टिकल से करबे तो बहुत बढ़िया है। एक बार चलू एठाम से पाताल लोक में ये पृथ्वी के धारण के लिए छथिन शेषनाग वह पंचीती करत कहते हैं आहा से नमहर शेषनाग छे कहते नहीं नमहर से नहीं बहस छे ओ पंचीती प्रैक्टिकल द्वारा हेते ते द्वारा हम ल दे छी हम चलो हां सब कहके चल जाए। आप विष्णु भगवान सब कोई मिलके पाताल लोक में गए धरती के नीचा में जेठाम शेषनाग एक पृथ्वी के अपना फन पर धारण केने रहथिन। शेषनाग सबके आंख से प्रणाम करके ऊपर में तो माथ पर पृथ्वी छे और नेत्र से सबके प्रणाम करके प्रणाम भगवान विष्णु प्रणाम महादेव प्रणाम ब्रह्मा जी सब आशीर्वाद दे रखी है। कोमर कोमर आगमन भेले ने सरकार हमरा लोक में विष्णु भगवान कहते हैं शेषनाग विश्वामित्र और वशिष्ठ जी के झगड़ा ल तो हम सब एलो हैं आहा के पास आहा एका झगड़ा के फैसला कर दियो तो कौन झगड़ा। वशिष्ठ जी कहे छथिन 1 घंटा सत्संग हम देवलोक में केने छी ओ सबसे नमहर अछि आ विश्वामित्र मुनि कहिए जे 1000 वर्ष तपस्या हम केने छी ओ सबसे नमहर अछि से कौन नमहर छे अपने फैसला कर दे। शेषनाग कहलके जे विष्णु भगवान कहना तो बहुत बढ़िया लेकिन हमरा माथ पर जे ई पृथ्वी धारण अछि ई जे कोई हल्का कर दिए तखन ने हम फैसला करबे पंच जे फ्री हेते तखन ने फैसला करते पंच के 12टा चिंता रहते मन में तो दूसर के की फैसला कर सकते हमरा ऊपर में ते ई चिंता अछि पृथ्वी गड़बड़ा जाए डेमरा जाए तो कोई जे अपना सर पर धारण कर लिए तो हम उनका फैसला कर देबे से अपने कोई में से लिया। ब्रह्मा जी के करके अपने सृष्टि करता छो अपने लियो ये अपना सर पर ब्रह्मा जी जखने लिया लगलखिन कन्हे एक रति हटलखिन शेषनाग ब्रह्मा जी के नहीं संभाले करके नहीं राखू राखू अपने राखू हमने सृष्टि के राची से लिए हमरा नहीं संभलती। ब्रह्मा जी पीछा भ गेलखिन शंकर आगा में गेओ ने करके विष्णु भगवान करके विश्वामित्र जी के विश्वामित्र जी ब्रह्मा जी बुद्धि निराकल भेली पृथ्वी के आहा त 1000 वर्ष तपस्या केने छिए ओई के फल पर ओई फल के शक्ति पर आहा पृथ्वी के धारण करियो माथ पर इनका फ्री करियो शेषनाग जी के और ई पंचायत करती है हाथ के कहना। विश्वामित्र मुनि तुरंत वही शेषनाग के फन में आना के मूल लगे लेकिन शेषनाग कन्या हल्का जे के तो पृथ्वी के अपना माथ पर से
विश्वामित्र मुनि के बेलन जाता रहा साकल में न चल जा रहा जी सुमेरु पहाड़ ने उठा लेना है हम देखिए दारू दारू शेषनाग दारू दारू हमरा शक नहीं है जी हमने देख सके जी पृथ्वी के शेषनाग फन पर देख लेकिन पे विश्वामित्र मुनि साइड भाग गए शेषनाग करके विष्णु भगवान नहीं रख सकल के जी आपको ना है वशिष्ठ जी के तरफ भगवान विष्णु देखा के जे अपनों का घमंड करे के जे सत्संग नमर छे त एक के बल पर कनी पृथ्वी के रख लियो इनका फ्री करियो वशिष्ठ जी कहे ठीक छे सरकार सबके प्रणाम के किने भगवान विष्णु के ब्रह्मा जी के महेश के प्रणाम करे और चलखिन वे पृथ्वी का अपना सर पर धारण करके जेना जनकपुर में धनुष यज्ञ में सब राजा सब चक्के में धनुष के उठबे के लिए राम जी लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि सब ओहो छले वही में लेकिन जतेक राजा सब उठल के में धनुष उठबे के लिए सबके भीतर में अहंकार छले ये धनुष क्या है इस धनुष को हम बाएं हाथ से इधर फेंक देंगे सबके भीतर में अहंकार छले उठ उठ के सब जाइए छुइए उठवाइए पूरा शक्ति लगवाइए कुछ कुछ के शक्ति लगवाइए लेकिन किनको होते नहीं उठले किया नहीं उठले तो धनुष चैन अहंकार के प्रतीक और माँ जानकी चैन भक्ति स्वरूपा जे कोई संसार में भक्ति पावे ला देते हैं अहंकार के त्याग को देते हैं तब उनका भक्ति के प्राप्ति होते हैं जतेक राजा सब छले ने सब अहंकार से भरल छल अहंकारी के भक्ति नहीं प्राप्त हुई धनुष तीर भेरने उठले लेकिन वह राम जी उठल की ने जखने आज्ञा दिलखिन विश्वामित्र मुनि राम जी उठ के सब गुरु के सब संत के महात्मा के पहले प्रणाम केलखिन आशीर्वाद लेलखिन और तखन गेलखिन तब वो सफल हो गेलखिन अहंकार के त्याग क गेलखिन धनुष उठा लेलखिन भगवान सबके संकेत के लेकिन अहंकार में भक्ति के प्राप्ति नहीं हुई ऐना इठाम वशिष्ठ जी सबके प्रणाम करे और तब जे गेल के शेषनाग के मस्तक के पास करके दिया हमरा माथ पर और वे माथ पर लगे लेकिन जखने माथ पर दिया लगे लेकिन और शेषनाग धीरे 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 हटे हटे इनका पूरा पृथ्वी के बाहर तो देखिन से वशिष्ठ जी के माथ पर और शेषनाग में सब बगल भगले खड़ा भगल के अलग जाके वशिष्ठ जी के जन भगवान विष्णु के सरकार ई सब के जिले बड़ भारी छे काम रा भारी लगी जना हल्के छे फूल के समान छे हल्का करके हां ठीक है एमर विश्वामित्र मुनि देखकर के शेषनाग खड़ा छथिन भगवान के कल के सरकार आप तई फ्री भगले इनका कहियो ना पंचिति क दिले विष्णु भगवान करके नहीं हो विश्वामित्र जी पंचिति बाकी है आप वो पंचिति रहले छे करके नहीं करके भरने के लिए पंचिति आके की करना चलो प्रैक्टिकल द्वारा हम आके पंचिति करें करके बहुत लेकर के शायद ध्यान करियो ने 1000 वर्ष तपस्या के बल पर माथ पर पृथ्वी के एक क्षण नहीं रह सकलिए और ई वशिष्ठ जी सत्संग के बल पर एक पृथ्वी के दिखो फूल समान माथ पर टिकोले छथिन कहिए फूल के समान हलुके अपन जीती भेल गेले हैं विश्वामित्र जी के सर नीचा भ गेले एठाम कहने छथिन संत भगवान सत्संगति दुर्लभ संसार
अति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड में एक ही बारा। सत्संग इस संसार में किनको एक बेर मिले, ये बड़ी दुर्लभ है। निमिष दंड में एक ही बारा, एक बेर मिले। ते द्वारे हम वर्णन केलो हैं यही सत्संग में बार बार कतो भी सत्संग हुए। इस सत्संग में विश्व सत्संग के लाभ ली और जीवन के सुधारी, जीवन सफल बनावी। क्योंकि सत्संग से बढ़ के संसार में कुछ नहीं। बार बार सत्संग श्रवण केला से मन के पवित्रता अभिये, मन में निर्मलता अभिये, और मन जब निर्मल है तो परमात्मा स्वीकार कर। परमात्मा निर्मल मन वाला के स्वीकार करिए, और वो मन निर्मल सत्संग में हुए, कथा में हुए। ते द्वारे हम संकेत केला कि सब इस समय बचा के यही सत्संग में आवर के प्रयास करी, और कथा प्रारंभ हो चुकल। और एक बेर हम भगवान के नाम धुन संकीर्तन करी। जे हम सब कथा के आरंभ में नियम रखने छी, और तब हम सब कथा के क्रम में चलो। भगवान के कथा हम सब श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण करो। सब आओ भाव से कहियो जय सीताराम 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 जय सीता।